Good morning, children. This is the 20th chapter of your SST book, Rights and Duties. Already we have discussed the the fundamental rights, and in this video we will look upon the fundamental duties and the directive principles. So let us start with fundamental duties. When people enjoy such rights, they are also expected to perform certain duties as citizens. यानी कि जब आपको अधिकार दिए जाते हैं तो आपका भी देश के प्रति कोई कर्तव्य है. तो these duties are known as fundamental duties. तो इन्हें ही हम fundamental duties या आपके fundamental जो कर्तव्य हैं देश के प्रति वो हैं. तो देखिए क्या क्या हैं. सबसे पहला obey the constitution and the laws of the country. जो laws हैं देश के नियम कानून है. घर पे भी रहते हैं तो जो नियम कानून होते हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर स्कूल में हैं तब भी, कहीं काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं. उसी तरीके से कंट्री में भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है. तो सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे हुए उसे हम फॉलो करें. रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. जब नेशनल एंथम गाया जाता है तो बोला जाता है ना, स्टैंड स्ट्रेट इन अटेंशन. तो वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होता है. और नेशनल फ्लैग जो होता है उसको सही तरीके से होइस्ट करना है और शाम के टाइम उसको उतार लेना है. तो इस तरीके से हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं. फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो नॉन वायलेंस हो गया अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी भी प्रकार का. सेक्युलरिज्म का मतलब है सेक्युलर, हम लोग का जो हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है, यानी कि किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है यहाँ पर. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. तो हर एक रिलीजन बराबर है, तो सेक्युलरिज्म फॉलो करना है. डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के थ्रू चुनकर उन्हें लीडर्स बनाते हैं और हमारी कंट्री को वो गवर्न करते हैं. तो ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं, इसी बात पे हमको चलना है. टर्न टू योर नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. फिर है प्रिजर्व द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की जितनी भी विरासत है बोल लीजिए, उसे आपको संपदा है उसे बचा कर रखना है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है. प्रोटेक्ट द सावरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सावरिन यानी कि हमारे देश पर किसी और विदेशी मुल्क का कोई पावर नहीं है. हम लोग अपने आप में सावरिन है, हम लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट है. और यूनिटी मतलब एकता बनाए रखना है, और इंटीग्रिटी मतलब राइटियसनेस, यानी कि सही काम करना है अपने नेशन के लिए. सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिफेंड द कंट्री एट एनी कॉस्ट, यानी कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी में रेलवेज आ सकती हैं, गवर्नमेंट बसेस हो सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं. तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है, उसको बर्बाद नहीं होने देना है, और अपने देश को हर वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए हमें तैयार रहना किसी भी कॉस्ट पर. प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब को प्रोटेक्ट करना है. अवॉइड सोशल एविल सच एज डाउरी एंड गैम्बलिंग. तो ये सबको प्रोत्साहन नहीं देना है, रोक लगानी है इन पर. डाउरी यानी कि जो दहेज प्रथा है, गैम्बलिंग यानी कि जुआ. स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, यानी कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सेलेंस हासिल करिए ताकि देश का नाम हो. उसके बाद लिखा हुआ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर. बिल्कुल, अगर आपको राइट्स दिए गए हैं तो राइट्स का मज़ा आप लेंगे तो आपको ड्यूटीज़ का भी मज़ा लेना पड़ेगा. यानी कि अगर आप किसी चीज़ का हक रखते हैं तो आपके भी किसी के प्रति कोई कर्तव्य होना चाहिए जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा. उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. लिखा हुआ है देयर आर ऑल्सो सर्टेन गाइडलाइंस दैट द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो वाइल रूलिंग द कंट्री फॉर बेटर गवर्नेंस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये बोल लीजिए कि गाइडलाइन है हमारी गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो सिटीज़न के वेल बींग का, वेलफेयर का ध्यान रख सके, ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं
कपड़ा, रोटी और मकान, उसकी पूर्ति की जा सके पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए, उसकी कमी ना होने पाए। तो इन्हीं को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि कामकाज की व्यवस्था करना जिससे वो लोग अपना पालन पोषण कर सकें। एंश्योर दैट वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द रिच, इस बात का भी ध्यान रखना कि सिर्फ अमीर ही अमीर ना होता जाए और गरीब गरीब ना होता चला जाए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए गरीब और अमीर के बीच में। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वीमेन एंड प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, यानी मेन और वीमेन दोनों को हर एक फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर एक क्षेत्र में, और चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। बोला गया है कि 14 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों को अगर आप काम कराते हैं तो ये क्राइम में आता है, ये आप पनिश किए जा सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर पर रोक लगाएं। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, तो ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि 14 साल से छोटे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। टेक केयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन, जो SC ST हैं या जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन पर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए, उनके लिए विशेष कानून बनाए जाए और उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। तो ये थे आपके राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आई थिंक यू हैव फॉलोड दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।